हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथियों, जो आपके बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई आदि कई महत्वपूर्ण एग्ज़ामों में यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? काशी, पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो या उज्जैन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि या रोमन लिपि? तो साथियों अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अशोक जो थे साथियों वो मौर्य वंश के शासक थे, इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अशोक जो थे साथियों कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप यदि आपसे किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1935, 1942, 1947, 1940? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह वर्ष 1942 में प्रारंभ हुआ था साथियों। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान राज्य के नागौर जिला से साथियों पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1940 या 1942? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह वर्ष 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसे भी याद रखेंगे साथियों कि वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन, अमेरिका, जर्मनी या भारत? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वह अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन
राय। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, इसे भी याद रखेंगे साथियों। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में, इसे भी ध्यान रखेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1828 में इसका स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, विसेंट स्मिथ, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी किए थे, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था बम्बई में। इसे ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था तथा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1903, 1905, 1907 या 1911? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बंगाल विभाजन जो किया गया था वह वर्ष 1905 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था और इसे रद्द वर्ष 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया, तो 1905 में कर्जन के द्वारा, और रद्द कब और किसने किया, तो 1911 में हार्डिंग द्वितीय ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे साथियों वो अंग्रेज थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे, जिस कारण साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। इसे और दूसरा किस नाम से जाना जाता था, तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1916 में, 1919 में, 1921 में या 1925 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905, 1907, 1916 या 1920? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसे याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1936 में, 1939 में या 1942 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में हुआ था। यानी 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है कि क्रिप्स मिशन
भारत कब आया था? 1939 में, 1942 में, 1940 में या 1945 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि क्रिस्प मिशन 1942 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1835, 1853, 1857 या 1861? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वह 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारतीय रेलवे का जो जनक कहा जाता है वह लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों कि डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या कस्तूरबा गांधी? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसे याद रखेंगे। और यदि पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू थी। इसे भी याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थे साथियों वह सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था 1873 में। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द